रंजना रावत और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज दीपावली है और दीपावली और दिवाली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपावली को लेकर कई कहानियां हैं, तो चलिए आज गुरु जी से जानेंगे कि हमें दीपावली के महत्व के बारे में वो बताएंगे और कुछ अनसुनी कहानियों से भी वो हमें अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद रंजना। समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। यह जो दीपों का त्योहार है आपके घर में खुशियां लाए, मां लक्ष्मी की कृपा बरसे, आप उत्तरोत्तर विकास करें, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और पूरे वर्ष पर्यंत आपको धन धान्य की वृद्धि होती रहे और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसे, माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। तो चलिए इसी शुभकामनाएं के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और गुरुजी सबसे पहले दीपावली आते ही लोगों में खासा उत्साह होता है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि दीपावली आखिर मनाई क्यों जाती है। जी देखिए रंजना, दीपावली जो ये सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। कहते हैं कि यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का जो त्योहार है हिंदुओं का प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार खास तौर से खुशियों का एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इसको सभी धर्म वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और इसका इंतजार करते हैं। दीपावली का त्योहार कुल 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है और समापन भैया दूज के दिन होता है। कहते हैं कि जो हिंदुओं के सभी त्योहारों में से एकमात्र ऐसा त्योहार है दीपावली, जिस दिन लक्ष्मी जी का धरती पर आगमन होता है। अपने भक्तों के घर में माता लक्ष्मी आती हैं, जो जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। दीपावली के 1 महीने या 15 दिन पहले से लोग अपने घरों की साफ सफाई में जुट जाते हैं। इसके साथ ही साथ अपने घर को रंग रोगन और सजावट घर पर के दौरान विशेष ध्यान देते हैं। वात्सों में धनतेरस, नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, तथा महालक्ष्मी का पूजन इन तीनों पर्वों का मिश्रण त्योहार है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम जब राक्षस राज रावण का, जो त्रैलोक्य विजेता था, राक्षस राज रावण का वध करके जब अयोध्या नगरी में वापस आए थे, तो नगर वासियों ने इनके आने के आगमन में खुशियों में अपने घरों में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तब से यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली की रात घरों तथा दुकानों पर भारी संख्या में दीपक, मोमबत्तियां और बल्ब जलाए जाते हैं। दीपावली भारत के त्योहारों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है। रात के समय प्रत्येक घर में धन की प्राप्ति हेतु धन की अधिष्ठात्री देवी जो महालक्ष्मी जी हैं, जो विघ्न विनाशक गणेश जी हैं और विद्या एवं कला की देवी माता सरस्वती देवी हैं, उनकी पूजा आराधना करने का विधान है। वाकई तो दीपावली के दिन लोगों में खासा उत्साह होता है। गुरुजी घरों की साफ सफाई करते हैं और हर जो तबके के लोग हैं वो दीपावली को सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। गुरुजी अब हमारे दर्शकों को बताएं कि दीपावली मनाने के पीछे जो सबसे प्रसिद्ध कथाएं हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। देखिए रंजना, दीपावली मनाने के पीछे जो सबसे प्रसिद्ध कथा है, कहते हैं कि मान्यता है कि भगवान श्री राम पहले तो राम होके वनवास गए थे, फिर वो वहां से जब रावण का वध किया, त्रैलोक्य विजेता रावण का जब वध करके अयोध्या में लौटे तो अयोध्या नगरी वापस आए। तब अयोध्या के नगर वासियों ने अयोध्या को पूरा साफ सुथरा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वागत किया और उनके स्वागत में रात को दीपकों की ज्योति से दुल्हन की तरह जगमगा दिया। तब से आज तक यह परंपरा चली आ रही है। कार्तिक अमावस्या के महान अहंकार को दूर करने के लिए रोशनी का दीप प्रज्वलित किया जाता है। कहते हैं कि जो दीपों का त्योहार है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके पीछे एक और भी कहानी है कि जब पांडवों को अपने राज्य में वापस लौटना पड़ा तो महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था। यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा और उसमें 1 वर्ष अज्ञातवास भी था। इसी कार्तिक अमावस्या को पांडव 13 वर्ष के पश्चात
अपने राज्य में लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप प्रज्वलित करके खुशियां मनाई थी। और एक कहावत और है कि राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी कहा जाता है और कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई थी। इसके पीछे एक और दंत कथा है कि विक्रम संवत की स्थापना इसी दिन गुप्त वंश के जो राजा चंद्रगुप्त हुए, विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। धर्म, गणित तथा ज्योतिष के दिग्गज विद्वान को उन्होंने आमंत्रित किया था और मुहूर्त निकलवाया कि नया संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही मनाया जाए। और कहते हैं कि एक और इसके पीछे कहानी है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का आज ही के दिन वध किया था। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध करके दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। नरकासुर का समय कहते हैं कि प्राग ज्योतिषपुर, जो कि आज दक्षिण नेपाल एक प्रांत है, का राजा था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था और यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जो प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे, वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनकी उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षण के कारण हमेशा माना जाता है और उनके विषय में जाना जाता है और उनका बड़े आदर से नाम लिया जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। महाकाली के रूप में राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनको शांत रूप लक्ष्मी की कृपा का शुरुआत हुई। इसी रात उनकी रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। तब से यह दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है और इसके बारे में हमने आपको जो सनातन धर्म की जो कहानी है, कुछ दंत कथाएं हैं, वो सब मैंने आपको बताया। वाकई गुरुजी, तो कई ऐसी कथाएं हैं जिसके पीछे दीपावली मनाने के बारे में बताई गई है। गुरुजी, दीपावली के दिन लोग साफ सफाई का खास ध्यान रखते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि दीपावली पर पूजा विधि क्या है। जी देखिए रंजना, कहते हैं कि जो दीपों का त्योहार है बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन घरों में ही नहीं, दुकानों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी किया जाता है। कर्मचारियों को पूजन के बाद मिठाई, बर्तन, रुपए आदि भी उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। दीपावली पर कहीं कहीं जुआ भी खेला जाता है। इसका प्रधान लक्ष्य, जो कहते हैं कि प्रधान लक्ष्य पूरे वर्ष भर के भाग्य की परीक्षा करना होता है। इस प्रथा के साथ साथ भगवान शंकर तथा पार्वती की जुआ खेलने के प्रसंग में भी जोड़ा जाता है, जिससे भगवान शंकर पराजित हो गए थे माता पार्वती से। वे धार्मिक दृष्टिकोण से आज के दिन व्रत रखना चाहिए और मध्य रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी के पूजन के लिए घर को साफ सफाई करना चाहिए। दीवार को गेरू से पोतकर लक्ष्मी जी का चित्र बनाना चाहिए और लक्ष्मी जी का चित्र भी लगाया जा सकता है। और कहते हैं कि आज के दिन आप क्या करें अपने घरों में कि पूजन सामग्री ले लीजिए और एक चौकी टाइप का वो ले लीजिए और उसमें क्या करिए कि पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और बिछाने के बाद उस पर एक कलश में क्या करिए कि 5 प्रकार का अन्न रखिए, पंचपल्लव डालिए और वहाँ पूजन सामग्री रखिए और माता लक्ष्मी जी का पूजन करिए। और पूरे विधि विधान के साथ जब आप पूजन करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो इस दिन यह विधान है कि जब आप माता लक्ष्मी और उनके दत्तक पुत्र भगवान श्री गणेश की आराधना करने से आपके पूरे घर में वर्ष पर्यंत लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का बड़ा विधान है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि आज पृथ्वी पर माता जो लक्ष्मी है वो आती हैं, तो लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करेंगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है।
तो गुरुजी आपने पूजन विधि तो हमारे दर्शकों को बता दिया, दीपावली के दिन कैसे पूजन करें और जिससे माता रानी की जो कृपा है वो हम पर बरसे। गुरुजी माँ लक्ष्मी का प्रिय पर्व है दीपावली और लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त हो और जो ये हमारे खास कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी जरा बताएं कि दीपावली के दिन क्या करें। जी देखिए रंजना, जो दीपों का त्योहार है दीपावली, यह खास तौर से केवल अंधकार मिटाने का ही नहीं है, यह साफ सफाई का त्योहार है। माता लक्ष्मी के कैसे पूजन विधि किया जाए जिससे माता लक्ष्मी खुश हो और आपके घर में उनका निवास हो। तो माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा शुभ दिन नहीं होता। आज क्या करना है कि भौतिक युग में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बिना माँ लक्ष्मी की कृपा से संभव ही नहीं है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। हम यहाँ पर सौभाग्य, सफलता, मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिनको करने के लिए दीपावली के 5 दिन का समय सर्वोत्तम माना जाता है। तो आज आप क्या करें, दीपावली के जो 5 पर्व होते हैं, 5 पर्व होता है जैसे धनतेरस है, चतुर्दशी है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है और यम द्वितीया है। इन 5 दिनों को दीपक ले लीजिए, 4 छोटे और 1 बड़ा जरूर जलाएं। दीपक रखने के पहले उनका आसन बिछाएं, फिर खील चावल के ऊपर दीपक रखें और इसके साथ ही साथ घरों में क्या करें कि धन की सदा आपकी आमद बनी रहे, यह इसके लिए जलाया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत ऐसे करना चाहिए। दीपावली के दिन प्रातः काल आप क्या करें कि पूजा के समय पीतल या तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर या गंगा जल भरकर उसमें थोड़ी हल्दी का घोल करें और उसे पूजा में सम्मिलित करें। पूजा के उपरांत इस जल को पीले फूल से पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी या केले के पौधे में अर्पित करें। अब आप देखेंगे कि इस तरह का नित्य पूजा के बाद आपको क्या करना है कि घर पर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा आपके यहाँ बनी रहेगी। यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। यह है तो छोटा लेकिन बड़ा दमदार है, इसको करना चाहिए। दीपावली पूजन के समय यदि आप अपनी पत्नी को कोई लाल वस्त्र उपहार में देते हैं तो निश्चित ही आप पर माँ लक्ष्मी की अस्थायी कृपा बनी रहेगी। कोशिश करें कि आपकी पत्नी को आपके द्वारा दिया गया उपहार एक आश्चर्य लगे। उनके लिए आप पहले से न बताइए, उनके लिए लगे कि बिना बताए देंगे तो उसका ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अपनी माँ और बहन को भी उपहार अवश्य दें। चौथी बात ये ध्यान रखना है कि दीपावली के दिन रात्रि में घर के प्रत्येक कमरे के मुख्य द्वार पर गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जो रात भर जलता रहे। उससे रात्रि में माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश होता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में पूरे वर्ष धन धान्य की वर्षा होगी। अब आपको आइए मैं अगला उपाय बताता हूँ कि व्यापार और व्यापार में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके धन लाभ के लिए यह एक सिद्ध प्रयोग है। दीपावली की रात्रि को क्या करिए कि कपूर जलाकर उसमें शुद्ध रोली को डाल दें। फिर जो राख प्राप्त होगी उसकी पुड़िया बनाकर किसी लाल रुमाल या कपड़े में बांधकर उसे तिजोरी या धन स्थान जहाँ रखते हैं उसमें रख दें, या व्यापार में आपके असातीत सफलता मिलेगी। आय के नवीन स्रोत खुल जाते हैं। इस पर रोज धूप अगरबत्ती दिखलाते रहिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना जरूर करें कि हे माँ आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसे। अगला उपाय आपको बताने जा रहा हूँ कि दीपावली की संध्या के समय हाथ में 1 सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएं और उनको प्रणाम करके अपनी इच्छा बोलिए। फिर सुपारी और तांबों को सिक्का अर्पित वहां कर दीजिए और शीश नवाकर पूरी विनम्रता के साथ अगले दिन सुबह उसी पीपल का पत्ता लाकर उसे धोकर तिलक लगाकर अपने गद्दी के नीचे रखें तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में किसी भी किस्म की विघ्न बाधा नहीं आएगी और आपका व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ेगा, आपकी प्रगति होगी। तो यह उपाय बड़ा कारगर है, इसको आप आजमा सकते हैं। अब आइए हम आपको अगला उपाय बताते हैं कि दीपावली के दिन स्वयं क्या करें कि सायंकाल जो गोधूली बेला होता है उसके बाद हर बुधवार को 7 बेसन के लड्डू लाएं और उन्हें गुड़ क्या करें कि जो घर का स्वामी होता है उसके ऊपर 7 बार उबार दें और उसको घुमाने के बाद उन्हें घर के बाहर रख दें। दूसरे दिन आप देखेंगे कि उन लड्डुओं को पीली गाय को जरूर खिलावें तो देखेंगे कि जो गृह स्वामी है उसकी आय में लगातार वृद्धि होगी। अब आइए आपको अगला उपाय बताते हैं। दीपावली के दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाएं और माँ को सुगंधित पुष्प अगरबत्ती अर्पित करें
और ये ध्यान रखें कि उन पैकेट में जो भी कुछ धूप अगरबत्ती है वहीं पर जलाकर माँ को प्रणाम कर उसमें से वापस लेके नहीं आना है, सारा वहीं अर्पित कर दीजिए। आपको आइए अगला उपाय बताते हैं जो बहुत ही कारगर है। दीपावली के दिन रात्रि को काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सर से 7 बार उबार दें और उसे घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे आपके घर में धन हानि नहीं होगी। यह उपाय जो बताया हूं बहुत ही कारगर। अगर आपको धन हानि हो रही है, परेशानी हो रही है, तो यह उपाय आप जरूर दीपावली के दिन आजमाएं, आपको निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं अगला उपाय। दीपावली की रात्रि में माँ लक्ष्मी पूजन के पश्चात घर के सभी कमरों में, घर के कोने में शंख और डमरू बजाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में जो दरिद्रता होती है, अलक्ष्मी होती है, अलक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी की बान है, जिसको दरिद्रता के नाम से जानी जाती है, आपके घर से निकल जाती हैं और माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है और आपके घर में धन धान्य की वर्षा होती है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ अगला उपाय। दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाए और बासमती चावल की ढेरी बनाकर उस पर एक सुपारी में कलावा बांधकर रख दें। यह धन प्राप्ति का सबसे बड़ा और सामान्य अचूक उपाय है। अगर यह कर लिए तो पूरे वर्ष पर्यंत आपके घर में धनागम की कमी नहीं होगी, आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं अगला उपाय क्या है जो दीपावली के दिन आप कर सकते हैं। दीपावली का दिन खास तौर से उस दिन अमावस्या होती है, अतः अपने पूर्वजों को अवश्य याद करें, अतः उनका तर्पण करें और किसी वृद्ध और गरीब व्यक्ति को भोजन करावें, यथाशक्ति उनको दान दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति को अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आपको इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि यदि किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा राहु या सूर्य राहु, चंद्रमा केतु या सूर्य केतु होने के नाते आपके कुंडली में ग्रहण दोष है और आपको परेशानी हो रही है, तो यह जो उपाय मैंने बताया है ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और आपके घर पर पूर्वजों की कृपा बरसेगी। उनको लगेगा कि आप दीपावली के दिन उनको भी आपने याद किया और वो स्वर्ग में ही आपको आशीर्वाद देंगे और आपको उत्तरोत्तर वृद्धि का आशीर्वाद देंगे, उनका वरदहस्त आप पर प्राप्त होगा। तो गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से दीपावली के दिन उपाय करें कि सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, माता रानी माँ लक्ष्मी की जो कृपा है उन पर हमेशा बनी रहे। अब हमारे दर्शकों को बताएं गुरुजी कि दिवाली पर क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है और लोग बिल्कुल साफ सफाई के साथ पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जी देखिए रंजना, जो दीपावली पर क्या है कि लोगों को, व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए और जो लोग इन दिनों में सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं उनको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो आपको अपने जीवन को, दिनचर्या को ठीक करिए। दीपावली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आप अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का अपमान न करें। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं उनके यहाँ देवी देवताओं की कृपा नहीं होती और उनके यहाँ दरिद्रता बनी रहती है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीपावली पर किसी को धोखा न दें, किसी से झूठ न बोलें और सभी से प्रेम पूर्वक रहें। व्यवहार अपना अच्छा करें, जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। दीपावली पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर का कोना कोना एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दीपावली के दिनों में व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, शांति पूर्वक रहना चाहिए, चिल्लाना भी नहीं चाहिए। लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, झगड़े करते हैं, उससे बचना चाहिए, अशुभ माना जाता है। जो लोग इन दिनों क्रोध करते हैं या जोर जोर से बोलते हैं उन पर परमात्मा की, लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। व्यक्ति को शाम के वक्त नहीं सोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है या कोई स्त्री गर्भवती है तो दिन या शाम के वक्त भी अपने को थोड़ा सा बचे, न सोवे। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को शाम को नहीं सोना चाहिए। खासतौर से जो वृद्ध हैं या रोगी हैं उनके लिए वर्जित नहीं है। शास्त्रों के साथ जो लोग इस समय सोते हैं वो निर्धन बने रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। जो लोग दीपावली के दिन नशा करते हैं हमेशा दरिद्र बने रहते हैं। नशे की हालत में घर की शांति भंग होती है और सभी सदस्यों की मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इससे वाद विवाद भी हो सकता है, तो माता लक्ष्मी की पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती। वाकई गुरुजी, तो क्या ना करें ये आपने हमारे दर्शकों को बताया। अब जरा बताएं कि दिवाली के दिन किस मंत्र का जाप करें ताकि माँ लक्ष्मी की जो है वो कृपा बरसे और पूजा हम कर सके। जी देखिए रंजना, जो दीपावली का त्योहार है, दीपों का त्योहार,
खास तौर से यह माता लक्ष्मी जी के पूजन का होता है और माता लक्ष्मी के आगमन का होता है। तो अगर बहुत बड़ा बड़ा मंत्र बोला जाए तो सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सबको संस्कृत नहीं आती है। तो इसमें क्या करें कि आप माता लक्ष्मी जी के सामने खड़े हो जाएं और उनको कमल का पुष्प अर्पित करिए। कमल के पुष्प से माँ बड़ी खुश होती हैं। और आपको अगर मंत्र आता है तो आप बोलिएगा कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच आगच आगच। इस मंत्र को 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा सरल मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल मंत्र है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। तीसरा मंत्र है ओम लक्ष्मी नमः। अगर मान लीजिए किसी को बड़ा मंत्र नहीं आ रहा है तो आप माता लक्ष्मी जी का ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लें। आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान की वर्षा होगी। और अगर आप कोई मंत्र नहीं आता है तो कहिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे धन के अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी, आपका मेरे परिवार पर कृपा बरसे, आप मेरे घर में रहिए, आइए, स्थापित होइए, विराजित होइए और आपकी कृपा पूरे जीवन भर मेरे परिवार पर बनी रहे। तो माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और उनको कमल का पुष्प अर्पित करना न भूलें। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि पूजन विधि क्या है, किस तरह से पूजा पाठ करें, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसे और दीपावली के दिन क्या करें क्या ना करें। और कई ऐसी कहानियों से भी आपने अवगत कराया जो शायद ही इसके बारे में लोगों को मालूम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद रंजना। एक बार पुनः समस्त देशवासियों को दीपों का त्योहार दीपावली आपके लिए सुख समृद्धि का वाहक बने, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे और आपका जीवन सुखमय हो और अच्छा हो। आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर निवास हो। ये मेरी जगत के अधिष्ठात्री देवी विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना है। तो इसी शुभकामनाओं और न्यूज स्टेट की टीम भी आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।